10 विधायक चुन के भेजने वाली हमने 10 विधायक पलट के कभों लौट के आए ना को न गाँव में। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, ओम प्रकाश राजभर हो, उनके लागे ना कि वो जहां कहती हैं राजभर भाई उन्हीं वोट देती हैं। अरे सुहेल देव जी आपके गुरु हैं, आपके मान जिनकी पूजा करते हैं सुहेल देव जी महाराज के वो मूर्ति तो लगवाई ना पहला। और निरहुआ विश्वविद्यालय यहाँ आजमगढ़ में बनने जा रहा है तो उसने प्रस्ताव किया कि विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेल देव जी के नाम से होगा। नचनिया पदनिया का बात हो तो भैया नचनिया बड़ा पैसा कमा ले, नचनिया का पैसा कमाए खातिर राजनीति में नहीं किया है। चलो हम मान लेंगे कि हमने नचनिया आई तो भैया नचनिया है, कोई गुंडागर्दी तो करत ना है, गुंडई तो करत ना है। चल अगर हमने नचनिया आई तो तुम्हारे पार्टी में जया प्रसाद जी बानी वो ओलंपिक खेला निका भैया। हाँ तुम्हारे पार्टी में बच्चन साहब आवेला स्टेज पे जब नाचे ना तो उनको मैं पहलवानी करेला। अबू हसीम आजमी जी आपकी बहू भी तो हीरोइन ही है, आप उसको नचनिया कह सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा, मेरे लिए तो कलाकार है। तो ये आपके संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार ये है कि हमको आजमगढ़ की धरती पे मैंने जन्म लिया है तो मैं आजमगढ़ की धरती के लिए क्या कर सकता हूँ। 1986 से 2022 तक जब भी देश का प्रधानमंत्री किसी और पार्टी का रहा है तो आजमगढ़ का सांसद किसी और पार्टी का रहा है। और इस चक्कर में आजमगढ़ के ये लोग गड्ढा बना दे रहे हैं। अब बात करते हैं आजमगढ़ है सपा का गढ़, सपा का गढ़ ना है, सपा का गड्ढा, सपा का गढ़ा। खाली आजमगढ़ का परिचय आप लोग नहीं दे पाए। सैफई में महोत्सव होता है, आजमगढ़ में महोत्सव कहीं नहीं करवाए को बार। 3 साल आप सांसद रहे, 3 साल के बाद छोड़ के भाग गए। और इन 3 साल में आपने एक बार भी अपनी जनता के पास आकर एक महासभा करवा दी होते। देवारा में 12 पुल की आवश्यकता है। बारिश में वहां की माताएं बहनें बच्चे भीगते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा पाते, नाव का सहारा लेना पड़ता है। और एक पुल का बजट 50 से 60 लाख के ऊपर का नहीं है। ये लोग पिछले 20 साल में पुल नहीं बनवा पाए, ये क्या प्रगति करेंगे महाराज। अच्छा एक बात बताइए, योगी जी राशन भिजवाते हैं, योगी जी आवास भिजवाते हैं और योगी जी शौचालय भिजवाते हैं, फिर भी बहुत लोगों को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? विधायक जी ने कभी पता चला गया कि हमारे किस ग्राम सभा की किस महिला को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, किसको आवास नहीं मिला, इसका डिटेल कभी निकाला? जीत गईला के बाद एसी घर में घूमत हुए, एसी कार में रहत हुए, एसी घर में रहत हुए। अब ये 5 साल के बाद मुर्गा खातिर पैसा दिया भैया, मुर्गा खा ले तोरे पैसा से मुर्गा खा के तो वोट देती, एक बाद 5 साल माल फेला तू, घर बनवा कच्चा से पक्का तू, ट्रक निकाला तू, 20-20 गाड़ी से घूमा तू, हमसे बड़ा बेवकूफ क्या। और भैया निरहुआ के सिनेमा में जितना पैसा मिलेगा, एक सिनेमा का 50 से 1 करोड़ रुपया पावे। एक सिनेमा के 50 लाख से 1 करोड़ रुपया पाता है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपया कमाने में तो बेईमानी करे करी नेता लोग। हाँ जब तक बेईमानी ना करी है, सांसद निधि से माल ना चुराइए तब तक पैसा ना कमा पाएंगे। और बेवकूफ बना के प्रधान से लेकर सबको सेटिंग करिए। तो भैया जब यह पैसा कमाए खातिर चोरियां करे कहो तो हमारे सिनेमा का बुरा हो। एसी में शूटिंग करा, लंदन जा, हवाई जहाज से आवा, एसी कार में रहा, लेकिन नहीं, इसी मिट्टी में एक दिन मिल जाना है। इसीलिए निरहुआ को भी दर्द है नहीं, जो इस समाज ने दिया है वो इस समाज को वापस करना है। हमारे माताएं बहनें बुजुर्ग भाई सबसे मैं निवेदन करूंगा, मात्र 2 साल का टाइम है। 2 साल के लिए वो लोग भी जो भाजपा के नहीं हैं, जो दूसरी पार्टियों के हैं वो भी, जो भाजपा के हैं वो भी, 2 साल के लिए इस नचनिया को आप लोग जिता दीजिए।
अगर 2 साल में इसने 20 साल के बराबर वाला काम नहीं किया तो दोबारा न वोट मांगने आएगा, न बतासा और तमाशा मांगेंगे। जीतने के बाद तो वो नेता आए ही नहीं, और हारने के बाद मेरा हुआ 3 साल तक आजमगढ़ में लगा रहा। आजमगढ़ छोड़कर गया नहीं। हर महीने उसका 2 दिन 3 दिन 4 दिन आजमगढ़ के हर प्रोग्राम में बीतता रहा। जबकि चुनाव उसको पता था कि 5 साल बाद होगा। ये तो भाग्य से आ गया बीच में। लेकिन इन लोगों को पता हो, अब एक बार ना हो था आजमगढ़। पहले कहे आजमगढ़ हमारा है। आजमगढ़ का लड़का कौन स्कूल में पढ़ा था। आजमगढ़ के महिलाओं की क्या प्रॉब्लम है। कल मैं त्योहारा में गया तो 31 साल की बुढ़िया हमारी दादी माँ ने कहा कि 2020 में हमको 5 किलो राशन मिला था, उसके बाद नहीं मिला। जब कहिला तो कहेला कि देव देव, तो मैंने कहा आप बताइए कि जब वो चिता पर पहुंच जाएगी तब राशन मिलेगा उसको, तेरे ही के लिए क्या? ये आलम है। इनकी आंखों में सूअर का बाल है। ये राजनीति को धंधा बनाए हैं। इन्होंने राजनीति को पेशा बनाया है। राजनीति समाज सेवा के लिए है, माल कमाने के लिए नहीं है। जिसको माल कमाना हो धंधा करा, मुर्गी पाला, गधा पाला, भैंसा पाला, दूध बेचा, खेती करा, मुर्गी फार्म खोला, भट्ठा खोला, राइस मिल खोला, स्टील प्लांट खोला, कुछ पहले भैया डकैती करे खातिर आया बा न जीती रहे नहीं। हाँ भैया वो, हाँ भैया चाची काकी, और जब जीत जाए तो उनके ऑफिस में जा, कौन है रे कसम में सोच हमें। आपकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। उनके अगल बगल इतने बंदूकधारी रहेंगे कि तू खुद ही चला जाएगा। हाँ साहेब हमारा लड़का हमारा फलाना, अरे एक FIR कराना हो थाने में तो नानी याद आ जाती है। आप जाके दिखाइए एक FIR करा के। तो मैं कहता हूं कि अगर एक FIR कराने में सबकी हालत खराब है तो आप जब अपने विधायक को, अपने सांसद के पास जाना चाहेंगे तो कहां ढूंढेंगे? आप ईमानदारी से बताइएगा कि आपके घर में कोई प्रोग्राम हो और आपको अपने विधायक से फोन पे बात करना हो, इसमें से कितने लोग बात कर सकते हैं उनसे? बात तो टचे में नहीं है, उनके फोन में लगी। हम लोगों ने हर घर ग्राम पंचायत में 5 लोगों को नियुक्त किया है। चुनाव जीतने के बाद आपको इन्हीं 5 लोगों को अपनी सारी समस्याएं बतानी है, और ये 5 लोग हर महीने अपनी समस्या हम लोगों के पास भेजेंगे, और हम लोग उस समस्या को देख करके फिर टेलीफोन के जरिए उनको बुलाएंगे। आपकी क्या समस्या है ये, और बड़ी समस्या हुई तो उस गांव में आएंगे। अगर मनरेगा का पैसा मजदूर को नहीं मिल रहा है, शौचालय का पैसा, हमने ये भी सुना है कि किसी गांव में प्रधान जब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख आवास का दिया जाता है तो कहते हैं कि 40,000 एमएल से हमारा कमीशन दे दिए। आप बतावा 1.5-2 लाख बेचारी पावत हो, बेचारा पावत हो, कोई में से 40,000 तू मार लेता हो तो घर में कैसे बनाई अपन? शौचालय के 10,000 12,000 में 3,000 रुपये कमीशन हो, तो इस कमीशन की शिकायत जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? हम इन सब पर गौर करेंगे, क्योंकि हम डरने वाले नहीं हैं, भूखमंगे नहीं हैं, और हम पैसा कमाने के लिए आए हैं। ईश्वर ने हमको नाम दिया है, दौलत दिया है और शोहरत दिया है। नेता लोग ठीक नचनिया पतनिया, अरे तुम्हें देखे खातिर कुत्ता न आवे, अगर स्टेज पर हमनी को बुला के भीड़ इकट्ठा कर लेता, पहले हम लोगों को बुला के तुम भीड़ इकट्ठा करते हो और फिर अपनी बात कहते हो। नेताओं से जनता में अगर सबसे ज्यादा नफरत किसी को है तो नेताओं से, क्योंकि नेताओं ने अपनी हालत बनाई ऐसी है। सफेद कुर्ता पहन को मन तक तो करिया न लागे पावे, करिया चश्मा लगा के घूमे। हमारा अभिनेताओं का काम है भाई कुर्ता पजामा और पहन कर सही समझ करके नाचना, हम नचनिया लोगों का काम है। आपका काम थोड़ी है, आप क्यों नचनिया बन रहे हो भाई? इस देश को खतरा अमेरिका से नहीं है, इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं है, उसकी औकात नहीं है कि भारत का बाल बांका कर पाए। इस देश का खतरा यहाँ के चंद गद्दार नेताओं से है जो संसद में बैठ कर देश को सौदा कर रहे हैं। हम गुलाम इसलिए नहीं हुए थे कि मुगल आ गए थे, वो शक्तिशाली थे। हम मजबूर थे अपने जयचंदों से। जब तक हमारे जयचंद न पैदा हो तब तक साला कोई देश का आदमी भारत जरा भाग उठाकर देख दे, तो हमें अपनी इन्हीं जयचंदों से बचना है मेरे मित्रों। ये जयचंद आपके अगल बगल घूम रहे हैं। रावण कभी सीता को रावण बन के नहीं हर पाया।
उसको भेष बदलना पड़ा, उसको ब्राह्मण बनना पड़ा। आपको तब तक कोई छल नहीं सकता जब तक वो बेईमान बनेगा। बेईमान हमेशा ईमानदारी का जोड़ा पहनकर आपको ठगेंगे। भैया कैसे हैं, आपका क्या हाल चाल है, समझ ला कि एकदम 56 छुरी ले घूमत हुई। हम आएंगे, हम आपके घर में, अरे आईबा ना आए के देखा तेरा ही घर में लड़का बीमार हो, पता लगावा। नेता का मतलब है घर घर में जाना, और हिंदुस्तान में ऐसे नेताओं की बहुत कमी है। हमें गर्व है कि हमारा योगी ऐसा है, हमें गर्व है कि हमारा मोदी ऐसा है। कहा हमें मोदी चला ले, कहाँ बांध गया जी ऐसे बूढ़ मैतारी 100 साल के बाद ऊ के घर में रहा। हाँ हरिया छोड़ बर्तन ना, कहा हमें चोरी करिए। भाई ऐसे नेताओं को जिताइए जिसका घर भरा है। निरहुआ आप लोगों के बीच में अगर 2 साल अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज कराई तो मैं भगवान कसम कह रहा हूं कि आपके यहाँ दोबारा वोट नहीं मांगने आऊंगा। और अगर इस बार आप चुक गए तो फिर 20 साल आप लोग ऐसे ही जूझते रहेंगे। आपका रहनुमा, आपका नेता दोबारा आ नहीं पाएगा। 23 तारीख को आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। फिर यही माताएं बहनें अगर 2 साल बाद ये नहीं कही कि वो मोटा बतासा जो आके बोलकर गया था बहुत अच्छी बात बोलकर गया था, और मैं इस गाँव में मुंह भी तभी दिखाने आऊंगा जब इस 2 साल में हमारे निरहुआ प्रूव करके दिखा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। हर हर महादेव, जय श्री राम।